नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बहू से नफ़रत। मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सिया से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और ये मेरा अंतिम निर्णय है। अब मैं इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी अभिनव की मम्मी रमा जी ने कहा, बेटा, तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने सिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने सिया की कुंडली में मंगलीय दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मंगलीय लड़की से कैसे कर दे? तू जानता नहीं कि मंगलीय दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है। इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा सिया को। रामा जी ने अभिनव को बहुत समझाया, पर अभिनव का कहना था कि जब मैंने सिया से प्यार किया था, तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, न ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सिया से, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आखिर रमा जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार सिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए अभिनव के साथ शादी करने से पहले सिया की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई, और उसके बाद सिया ने अभिनव से शादी करी। सिया दुल्हन बनकर अभिनव के घर आई, पर रमा जी को सिया का मंगलीय होना अभी भी खटक रहा था और रमा जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी, और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष सिया को ही दिया जाता था। लेकिन सिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी, और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी। और जैसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे, एक दिन अभिनव ऑफिस से जल्दी आ जाता है। तब रामा जी ने उससे पूछा, बेटा, आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ, आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमज़ोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब रमा जी ने कहा, चल बेटा, जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अभिनव और रमा जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अभिनव को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे, रमा जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से ये लड़की हमारे घर में आई है, तब से हमारे घर में परेशानियां और बीमारियां भी साथ में लेकर आई है। इसके कदम ही अब शुभ हैं। अब देखो, इसका मंगलीय दोष हमारे बेटे पे भी असर करने लग गया है। कल को अगर हमारे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी सिया ने कहा, मम्मी जी, प्लीज़, और इतना नीचा दिखाओगी मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी है। अगर मैं आज नहीं बोली तो ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके के अनुसार आपने सारी मंगलीय दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोस्त मेरा मंगलीय होना नहीं है, बल्कि दोस्त तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती हैं, उसको आप मुझसे जोड़ देती हैं। और जब कोई सास अपनी बहू से नफ़रत कर रही होती है, तब ये बहू दोस्त बेटे बहू को नहीं, पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को
अपनी बहू मान, उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे और ये महसूस कराए कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहू दोष मंगलीय दोष से भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है। सिया की कही हुई बातें रामा जी के दिल को झकझोर रही थी और उन्हें मन ही मन पछतावा भी हो रहा था। उस समय उन्होंने सिया को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अभिनव बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा और 1 महीने बाद अभिनव की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर जाकर इसका श्रेय सिया को दिया। तो रमा जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरा प्रकृति के पीछे रहता है। तेरा सार तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया। तब अभिनव ने कहा, माँ इस बार सिया का मंगलीय दोष मुझ पर और ना ही मेरी तरक्की पर नहीं लगा। और माँ जब बुरी परेशानियों का श्रेय सिया को देते हैं तो अच्छे कर्मों का श्रेय भी तो सिया को ही देना चाहिए। तो इसलिए आज का सारा सिया को जाता है। अभिनव ने हंसते हुए कहा। तब सिया बोली, अभिनव तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब अभिनव ने कहा, नहीं सिया, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी रमा जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू और तेरी तरक्की ही बहुत है। मुझे इस झूठे दोष से बाहर निकालने के लिए आज मैं ये कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं सिया को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। ये सुनकर सिया आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मंगलीय दोष के साथ साथ बहू दोष से भी मुक्ति दे दी थी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।